कि बिल्किस बानो ने ऐसा क्या काम किया है कि टाइम मैगजीन बिल्किस बानो से इतना प्रभावित हो गई और उसे वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में नजर आने लगी। बिल्किस दादी से, जो शाहीन बाग की दादी, दिल्ली की दादी कहे देश की, आज विश्व भर में उन्हें एक पहचान मिली है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, और जिन्हें मिर्ची लग रही है इलाज कीजिए अपना। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने शाहीन बाग आंदोलन का चेहरा रही वृद्ध महिला बिल्किस का नाम दिया है। टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली नामों में बिल्किस का नाम भी शामिल किया है। इसके बाद देश भर के लोग बिल्किस को लेकर कई अलग अलग तरह की टिप्पणियां दे रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं और उनके इस उम्र में आकर उनके प्रभावशाली होने की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है जिन्हें इस नाम के आने पर बेहद ही दुख है और इस पर वो बात कर रहे हैं। वो तबका और नहीं बल्कि वो तबका है जिन्होंने शाहीन बाग के आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिशें की थी और लगातार फर्जी खबरें अपने एजेंडे के द्वारा चलाई थी। वो तबका हमारे देश का गोदी मीडिया है। जैसे ही बिल्किस का नाम टाइम मैगजीन ने अपने दुनिया के 100 प्रभावशाली नामों में शामिल किया, वैसे ही गोदी मीडिया को मिर्ची लगना शुरू हो गई। किस तरह से गोदी मीडिया के पत्रकार बिल्किस के नाम आने के बाद भड़कने लगे और अपने प्राइम टाइम शो में बिल्किस को लेकर किस तरह की बात करने लगे। उन्हें लगता है कि आखिर क्यों टाइम मैगजीन ने बिल्किस नाम की इस महिला का नाम शामिल किया है, आखिर क्या ऐसा कुछ किया है इस बिल्किस ने जिसका नाम टाइम मैगजीन ने शामिल किया है। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले आप इस पत्रकार का ये वीडियो देख लीजिए। बिल्किस बानो को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। आज बड़ा सवाल यह है कि बिल्किस बानो ने ऐसा क्या काम किया है कि टाइम मैगजीन बिल्किस बानो से इतना प्रभावित हो गई और उसे वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में नजर आने लगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पश्चिमी मीडिया टुकड़े टुकड़े गैंग का इंटरनेशनल मीडिया पार्टनर बन गया है? तो देखा आपने ये पत्रकार किस तरह का जहर परोस रहा है। ये यहां तक बताने की कोशिश कर रहा है कि टाइम मैगजीन जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग से मिली हुई है, यानी टुकड़े टुकड़े गैंग को कवर करने की कोशिश करेगी और आने वाले दौर में ये किस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग आगे काम करने वाली है। ये सारी बातें इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को पता चल जाती हैं। लेकिन आपको बताते हैं, जैसे ये गोदी मीडिया का पत्रकार ये सवाल उठा रहा है कि बिल्किस का नाम कौन जानता है, जो टाइम मैगजीन को पता चल गया। आपको बता दें कि जब शाहीन बाग का आंदोलन शुरू हुआ था तो यही वृद्ध महिला थी, इसी वृद्ध महिला का हौसला था जो इन्होंने एक हाथ में पूजा की माला ली थी और दूसरे हाथ में भारत का तिरंगा झंडा लिया था और इनकलाब जिंदाबाद के नारे ये लगा रही थी। वहीं से टाइम मैगजीन ने इनका नाम लिया है और इनके नाम आने के बाद अब ये गोदी मीडिया के पत्रकार जो है वो भड़ास निकाल रहे हैं। गोदी मीडिया के इस पत्रकार के इस वीडियो के बाद कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने इनको बाखूबी जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। टाइम्स मैगजीन ने विश्व के 100 सबसे प्रभावित करने वाले लोगों का नाम जारी किया है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ एक और नाम है जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है। मुझे खुद शाहीन बाग में उस दादी से, बिल्किस दादी से, जो शाहीन बाग की दादी, दिल्ली की दादी कहे देश की, आज विश्व भर में उन्हें एक पहचान मिली और मुझे लगता है उनके माध्यम से उसे पहचान मिली है जिसे लेकर वो एक आंदोलन कर रही थी, वो लड़ रही थी। जी हाँ, काला कानून, नागरिकता कानून, CA के खिलाफ, NRC के खिलाफ वो बैठी हुई थी। आज विश्व की टाइम्स मैगजीन में उन्हें स्थान मिलना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है और खास तौर से उन्हें जरूर आज मिर्ची लग रही होगी जो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी दादी जो 80-85 साल की हैं उनका नाम देख रहे हैं, बिल्किस दादी का नाम, जिन पे आरोप लगते थे कि बिरयानी के लिए 500 रुपए के लिए दिहाड़ी पे बिठाई जाती है, लेकिन उस दादी को हमने लड़ते हुए देखा, इस कानून के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ते हुए देखा और उन पर क्या क्या आरोप जो उस आंदोलन में थे उन पर नहीं लगाए गए, उन्हें दबाने की कोशिश की गई, लेकिन दादी अड़ी रही। आज हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि बिल्किस दादी को ये सम्मान मिला है। मैं उन्हें बधाई देती हूँ, उनकी लंबी आयु की कामना करती हूँ और ये जो लड़ाई अभी अधूरी है
उसे हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, गांधीवादी तरीकों से पहुंचाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ डॉक्टर काफिल खां भी बाहर आ चुके हैं। इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया जो देशद्रोह के कानून के तहत उन्हें फंसाया जा रहा था। ऐसे बहुत से लोगों को अभी भी फंसाने की कोशिश की जा रही है जो सिर्फ उस काले कानून, नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे और कोई मकसद नहीं है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, और जिन्हें मिर्ची लग रही है इलाज कीजिए अपना। जय हिंद, जय भारत। गोदी मीडिया के पत्रकार हर बार अपने करतूतों से एक्सपोज होते हुए नजर आते हैं और किस तरह की वो खबरें छापते हैं। जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें की थी शाहीन बाग के आंदोलन को बदनाम करने के लिए, अपनी फर्जी रिपोर्ट्स के द्वारा वहां पर ये खुद कवर करने गए थे, तब भी इनसे वहां कवर करने के लिए मना किया था, लेकिन इन्होंने आरोप लगाए थे कि वहां पर इनके साथ हाथापाई हो रही है, वहां पर जो लोग बैठे हैं वो दहाड़ी के मजदूर हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, कुछ लोगों को बिरयानी के एवज में वहां पर बुलाया जा रहा है। इस तरह के गंभीर आरोप, बेबुनियादी आरोप इन्होंने शाहीन बाग आंदोलनकारियों को लेकर लगाए थे और अभी भी इनकी कोशिश है कि लगातार उन लोगों को बदनाम किया जाए। यहाँ तक कि इन्हें जलन इस बात से हो रही है कि आखिर क्यों एक शाहीन बाग आंदोलनकारी महिला का नाम टाइम मैगजीन ने लिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये वही मैगजीन है जिन्होंने पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी थी और उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी थी। लेकिन धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर तल्ख टिप्पणियां करती हुई टाइम मैगजीन नजर आ रही है। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफों को लेकर बात की थी, उसके बाद डिवाइड को लेकर बात की थी और अब इस बार भी तल्ख टिप्पणियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की छवि टाइम मैगजीन ने दिखाई है। जब शुरुआत में टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर छापी थी तो यही गोदी मीडिया के पत्रकार थे जो गला फाड़ फाड़ कर इस चीज़ को सामने ला रहे थे कि कैसे विदेशों तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही है। लेकिन अब टाइम मैगजीन पर भी ये सवाल उठाने इन्होंने शुरू कर दिए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।